अब वो चिंता कार्ड जो सीधे उनकी जेब से जुड़ा है, इसमें पेट्रोल और डीजल वाली आग है जो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार लगी है। आपके लिए महंगाई का नया झटका यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। इस बार पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे का इजाफा हुआ है और बढ़ी हुई कीमतें भी आज से लागू हो चुकी हैं। इसने फिर सियासत में घी डालने का काम किया है। विपक्ष ने सरकार पर सवालों के तीर छोड़े हैं, जिसका जवाब सरकार ने तर्कों वाले तीर से दिया है। लेकिन पहले वो लिस्ट देखिए जो आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है। इससे पहले 15 मई को देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया था और अब 4 दिन के बाद जनता को एक और झटका लगा है। इस तरह सिर्फ 5 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम में तकरीबन 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या पेट्रोल डीजल वाले झटके की ये सिर्फ दूसरी किस्त है? क्या अभी तेल की कीमतों में आग बाकी है? तेल कंपनियां इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन आंकड़ों में कुछ ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल अभी आपकी जेब को और जला सकता है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 वर्षों यानी 2022 के बाद पहली बार 15 मई को बढ़ी और लगातार दूसरी बार इसमें इजाफा हुआ। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अब भी तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोल डीजल पर 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो 15 मई की बढ़ोतरी से पहले 1000 करोड़ था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अब भी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का नुकसान है। और अभी तक जो दाम बढ़े हैं वो असल में आवश्यक वृद्धि का सिर्फ 5वां हिस्सा है। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे? ये सवाल लोगों को डरा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को 2022 की याद क्यों आ रही है वो समझिए। उस समय रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी थी और तब 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े थे। मार्च से अप्रैल के बीच सिर्फ 15 दिनों में तेल कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा करके 13 बार कीमतें बढ़ाई थी। इनमें से 10 दिन रोज सिर्फ 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़ाए गए थे और 15 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 रुपए महंगा हुआ था। इस बार भी तेल कंपनियां लगातार अपना नुकसान वाला दर्द सुना रही हैं। तो इस बार क्या होगा? देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है और एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल दोनों महंगे हो गए हैं। अरे क्या कहेंगे, जो मोदी जी करें, सर आंखों पर सब सब झेलने के लिए तैयार है, सब तैयार। अब वो तो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही। देश क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है। 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में पेट्रोल तकरीबन 110 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना, ये गरीब जनता अगर जो 500 रुपए रोज कमा रही है, बिना गाड़ी के चल नहीं सकती है, तो 110 रुपए का वो पेट्रोल डलाएगी, 500 रुपए कमाएगी तो बचाएगी क्या और खाएगी क्या? ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं तो इसके बारे में है ना, देश में प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और नेता भी बोल रहे हैं कि क्राइसिस का माहौल है। हो सकता है धीरे धीरे यदि बढ़े हैं तो कम भी हो जाएंगे। भैया मोदी है तो मुमकिन है, दिक्कत की कोई बात नहीं। और जब तक थोड़ी बहुत कड़वी गोली नहीं खाओगे विकास कैसे होगा? अगर 10-20 रुपए और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्या, सभी की जेब पे असर पड़ने वाला है। सारी महंगाई बढ़ेगी, सारा सामान महंगा बढ़ेगा। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है, सभी के लिए मुश्किल है। सब महंगाई तो हर जगह बढ़ी है, तो पेट्रोल 2-3 रुपए बढ़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में जो माहौल है हर जगह पे बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, फिर भी इंडिया में लेट बढ़े हैं। कुछ बोल नहीं सकते, अभी वापस बढ़ सकते हैं, कोई चांसेस नहीं। अभी क्या करेंगे, इमरजेंसी जाना है तो। अब ये समझिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असली विलन कौन है? जवाब है अमेरिका ईरान का युद्ध, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल वाला तनाव है। युद्ध के बाद से क्रूड ऑयल के दाम 50% से ज्यादा बढ़े हैं। बड़ी बात यह है कि भारत जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से 50% कच्चा तेल हॉर्मूज से आता है, जो युद्ध की वजह से लगभग लॉक्ड है। तर्क यह है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां प्रेशर में थीं, इसीलिए उन्होंने घाटे की भरपाई के लिए अपने दाम बढ़ाए। हालांकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सियासी आग लगी है। राहुल गांधी ने आर्थिक तूफान वाला अलार्म बजाया है तो बीजेपी की ओर से जवाब भी आया है।
अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहां तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत ख़राब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है, इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। नेतृत्व अगर ऐसा ही रहा तो देश को बहुत बड़ा मुश्किल है। प्रॉफिटेबल है, कोई बहुत अधिक बहुत बड़ी भाड़ा नहीं है। तो हमने कहा कि देश के लिए जब संकट में देश है तो फिर देशवासियों को एकजुट होकर के खड़े हो। विपक्ष महंगे पेट्रोल वाले आरोपों से सरकार को घायल कर रहा है, तो सरकार भी तर्कों के तीर निकाल कर लाई है। सरकार कह रही है कि 4 वर्षों के युद्ध काल में कई मौके ऐसे आए जब कच्चे तेल की कीमत $120 के पार गई। तब दूसरे देशों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ जनता पर डाला, लेकिन भारत ने अलग रणनीति अपनाई। इस दौरान केंद्र ने 2021 से 2026 के बीच 4 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की। जनता पर बोझ डालने वाले आरोपों पर सरकार का तर्क है कि मार्च 2026 में जो भारी कटौती पेट्रोल डीजल के टैक्स में की गई थी, उससे लगभग 30,000 करोड़ का बोझ केंद्र ने उठाया और अब भी कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार और तेल कंपनियों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का तर्क यह है कि जहां अमेरिका, यूएई, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 से 100% तक का इजाफा हुआ है, वहीं भारत में इस युद्ध काल में सिर्फ 4% के आसपास की बढ़ोतरी की गई। जो दिखता है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद जनता पर सीधे बोझ डालने से बचने की कोशिश की है। विपक्ष के महंगे पेट्रोल डीजल वाले आरोपों के जवाब में सरकार ने वैट वाला तीर भी चलाया है। उसका कहना है कि केंद्र का एक्साइज टैक्स पूरे देश में समान है, फिर भी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग होने की वजह है राज्यों का अपना टैक्स, जिसे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जैसे कुछ राज्यों में वैट 30% से अधिक है, जिससे कीमतें ज्यादा हैं। इनमें तेलंगाना और केरल जैसे इंडिया गठबंधन की सत्ता वाले राज्य भी शामिल हैं, जहां पेट्रोल के दाम 107 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है, जबकि गुजरात, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और असम जैसे राज्यों में कीमतें 97 रुपए या उससे नीचे हैं, क्योंकि वहां वैट कम है। सरकार का कहना है कि 27 मार्च 2026 को जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपनी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, तो बीजेपी शासित राज्यों ने तुरंत टैक्स में भी बदलाव किया, जिससे जनता को फायदा मिला, जबकि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की सत्ता वाले राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। अब ये सियासी तर्क आपस में टकराकर चिंगारियां पैदा कर रहे हैं। साथ ही जनता का तेल वाला तनाव अब भी बना हुआ है।